नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आज प्रश्नों की संख्या आपकी 80 है। ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर आंसर फास्ट दीजिएगा, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न आपके रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि प्रश्न संख्या आपका दिया है 1 से 3 तक। यहाँ पर आप कह सकते हैं त्रुटि है, और अगर त्रुटि नहीं है तो आपको डी वाला आपको लगाना है। चलिए आपका पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि आसमान में काले काले बादल छाए हैं। ठीक है। बिना आपका जो अगला है, मेघ पानी बरसते हैं, पानी शीतलता प्रदान करता है, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर भाई जवाब क्या सही हो जाएगा, अर्थात क्या यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बादल पानी बरसाते हैं, क्या होते हैं, बरसाते हैं, बरसते नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मेघ पानी बरसाते हैं। यहाँ पर देखो छोटा सा है। ठीक है। तो यहाँ पर गलत क्या हुआ, तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दूसरा कि राधा और श्याम सहेली हैं, वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करते हैं और साथ साथ विद्यालय जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो देखो गलती है, आप लोगों ने पकड़ लिया होगा, पहचान कर ली है कि राधा और श्याम सहेली हैं। ठीक है। वे परस्पर एक दूसरे से स्नेह करती हैं, क्या होना चाहिए, करती हैं। तो यहाँ पर भी आपका बी वाला ऑप्शन आपका गलत हुआ। समझ में आ गया ना। चलिए अगला है यहाँ पर कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासित छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आती हैं। तो आती हैं ये तो आपका गलत हो गया। तो आती है नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आते हैं, है ना। इस प्रकार से आपका ये सी वाला आपका गलत हो गया। समझ में आ गया होगा तीनों पॉइंट। चलिए क्वेश्चन आपका दिया है 4 से 7। ठीक है। 4 से 7 आपको है, खाली स्थान आपको भरना है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका दिया है चौथा नंबर कि गांधी जी छुआछूत के क्या थे भाई। तो गांधी जी छुआछूत के क्या थे, जवाब दीजिए, क्या थे भाई, विरोधी थे। याद रखिएगा, विरोधी थे। ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका 4 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे जंगल में लगी आग, जो जंगल में लगी होती है आग उसे क्या कहते हैं। 5 का जवाब दीजिए। जंगल में लगी आग को दावा नल कहते हैं। याद रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, दावा नल बोलते हैं। ठीक है, दावा नल। नेक्स्ट कर आपसे आवश्यकता, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। 6 का बी नंबर हो जाएगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है वर्षा अत्यधिक होने से बाढ़ आने की, बाढ़ आने की क्या होती है भाई, बाढ़ आने की आशंका होती है। वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आशंका होती है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो दिया गया है प्रश्न संख्या 8 से 10 तक है। समानार्थी शब्द आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। जो आपका समानार्थी शब्द सही हो वो आपको बताना है। सुधा का समानार्थी बताइए। यहाँ पर 8 का जवाब क्या हो जाएगा, सुधा का समानार्थी। तो भाई सुधा का समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, अमृत हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर अमृत हो जाएगा। अगला है बसंत का। भाई बसंत का जो समानार्थी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 का जवाब दीजिए। बसंत का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ऋतुराज हो जाएगा, बी नंबर ऋतुराज। ठीक है। अगला है यहाँ पर 10 नंबर कि हवा का। ठीक है, हवा का यहाँ पर बताना है समानार्थी आपका क्या होगा। तो हवा का समानार्थी क्या होता है, हवा का होता है समीर। ठीक है, आपका हो जाएगा डी नंबर समीर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपका दिया है आपका 11 से 13 तक। यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि विलोम आपको बताना है, विलोम शब्द। ठीक है, कह रहा है उपस्थिति। तो भाई उपस्थिति का विलोम आपका जो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। अगला है सरल का विलोम। तो भाई सरल है तो सरल का विलोम आपका क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगला है दुर्गम। तो भाई दुर्गम का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुर्गम का विलोम आपका हो जाएगा सुगम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सुगम। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला दिया है 4 से 16 तक। आपके दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 आपके अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चयन करना है। ठीक है। चलिए यहाँ पर 14 नंबर आपसे पूछा है
कि मैंने इन फूलों से एक माला बनाया था। अच्छा, दूसरा देखते हैं, मैंने इन फूलों से एक माला बनाई। तो भाई माला बनाई यहाँ पर ई शब्द वाला सही है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 15 नंबर कि वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है। नहीं, ये नहीं होगा। देखिए बी नंबर कि वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, ये आपका यहाँ पर देखिए वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वे मेरे पूज्य हैं। 16 में देखते हैं, वे मेरे पूज्य हैं। अगला है वे मेरा पूजनीय है। तो देखो अगर हम पूज्य कहें तो बात तो सही है, मेरा वे मेरे यहाँ पर मेरे ही होना चाहिए था, है ना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ का जो फर्स्ट नंबर है वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है भी लगाया है और ये है तो ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 से जो कि 19 है कि दिए गए मुहावरा। ठीक है, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कह रहा आपसे ईद का चांद होना। यहाँ पर ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 17 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर, बहुत दिनों बाद दिखाना। जैसे काफ़ी लोग होते हैं काफ़ी दिनों बाद कमेंट आते हैं, उन लोगों को तो ये होता है कि ईद के चांद हो गए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं मुँह की खाना। मुँह की खाना मतलब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, पराजित होना। ठीक है, बी नंबर, पराजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री गणेश करना। श्री गणेश करना, श्री गणेश करना मतलब होता है प्रारंभ करना। ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, प्रारंभ करना। भाई फास्ट में रहिए, आप लोग भी फास्ट रहिए, हम भी फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला है यहाँ पर 20 नंबर जो कि दिया है 20 से 22 तक। यहाँ पर दिया है कि 4 आपको शब्द विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प का चुनना है, अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है कि जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है दीक्षित। क्या बोला जाता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दीक्षित बोलते हैं, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहते हैं। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं। 21 का जवाब क्या हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर, इसे पाक्षिक पत्रिका कहते हैं। ठीक है, पाक्षिक पत्रिका, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला कह रहा है सिर से पैर तक। सिर से पैर तक इसको लिए क्या बोलते हैं, तो सिर से पैर तक के लिए एक शब्द बोलते हैं अपाद मस्त। ठीक है, ऑप्शन आपका जो सी नंबर है आपका ये सही हो जाएगा, अपाद आपका मस्त। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि प्रश्न संख्या आपका शुद्ध वर्तनी आपको बताना है 23 से 25 तक कि श्रृंगार जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखा जाता है। श्रृंगार, यहाँ पर श्रृंगार जो आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष। यहाँ पर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्कर्ष जो आपका लिखा जाए वो सही लिखा जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी नंबर, ये आपका सही हो जाएगा। अगला है विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जो सही लिखा है कौन सा लिखा है, काफ़ी बच्चे गलती कर सकते हैं लेकिन ऐसे चांस नहीं है। यहाँ पर 25 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ए नंबर आपका हो जाएगा 25 का ए, विद्यार्थी। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है कि 26 से 30 तक आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस समय कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 26 में, देखते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ पर आपसे मुझसे यह काम हो सकना संभव नहीं होता, तो ऐसा तो बोलने से ही लग रहा है गड़बड़ है। दूसरा देखते हैं, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, तो यहाँ पर 26 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका सही होगा, मुझसे यह काम होना संभव नहीं है, बी आपका राइट है। चलिए 27 का देखते हैं, ये रमेश अपने माता पिता पर निर्भर करता है, तो निर्भर करता है कि रहता है, आपने भाई रहता सुना होगा, क्या सुना है, देखते हैं कि रमेश अपने माता पिता पर निर्भर है। ठीक है, निर्भर है आपका यहाँ पर जो सी नंबर है आपका, ये आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। छोटी छोटी त्रुटियाँ होती हैं जो एक एक नंबर करके काट देती हैं, है ना। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर, कह रहा आपसे 3 नगरों का नामे बताइए, तो नामे बताइए इतने होता है, 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, जो बी नंबर आपका है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है चाकू से राम को काट कर आम खिला दो,
चाकू से राम को आम काट, अरे भाई ऐसा नहीं होता है कि राम को ही काट दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पर कह सकते हैं चाकू से आम काट कर राम को खिला दो, ये होगा ना। 29 का सी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई उल्टा मत कर देना। चलिए अगला है 30 नंबर। 30 में देखते हैं कि आपका गड़बड़ी है कि मेरे को घर जाना है। तो भाई मेरे को घर जाना है ये शब्द कभी यूज नहीं होता है। क्या सही होता है कि मुझे घर जाना है। यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा, मुझे घर जाना है, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 31 से 35 तक, ठीक है। कुछ कविताएं हैं और पंक्तियां हैं और उनके रचनाकार के नाम लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया है अंधेरी निशा में मसालों सी जलती चली आ रही है बड़ी लाल सेना। ये जो पंक्ति है वो किस राइटर की है? 31 का जवाब देना है। और ये पंक्ति जो आपकी है वो आपकी है ऑप्शन राइट आपके हो जाएगा बी नंबर, ये अंचल की है, ठीक है। अंचल ये राइटर आपके हैं। और कह सकते हैं कि आप लोग कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करिए कि इस प्रकार की जो नई चीज़ें मिले आप तुरंत लिखा करिए, ठीक है। अगला है कि प्रथम रश्मि का आना रगनी तूने कैसे पहचाना। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, सुमित्रा नंदन पंत की है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये किसने कहा है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 33 का सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सी नंबर आपकी मीराबाई ने कहा है, ठीक है, मीराबाई। अगला है कि अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, अब हो नाच्यो बहुत गोपाल, ये पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति के रचनाकार आपके हैं सूरदास, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे मढ़े दमाया जात है कहूँ चूहे के दाम। मढ़े दमाया जात है कहूँ चूहे के दाम, यहाँ पर आपकी जो पंक्ति है वो आपकी कौन सी अर्थात कह सकती है ये पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति है आपकी बिहारी की, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिहारी जी की है। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर जो कि 36 से 40 तक आपको दिया है कि नीचे कुछ रचनाओं के नाम दिए हैं और प्रत्येक रचना के साथ 4 रचनाकारों के नाम हैं। यहाँ पर एक सही है, उसका नाम आपको बताना है। तो भाई बताइए चंद्रकांता, चंद्रकांता किसकी है? भाई चंद्रकांता के रचनाकार आपके हो जाएंगे ऑप्शन राइट बाबू देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाबू देवकी नंदन खत्री। अगला है प्रिय प्रवास, और प्रिय प्रवास आप सबको पता होगा कि प्रिय प्रवास है आपके किसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चित्रावली, और चित्रावली जो है वो आपकी किसकी है? तो चित्रावली के रचनाकार हैं आपके ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, उस्मान हो जाएगा, ठीक है। उस्मान ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला है भक्तमाल, और भक्तमाल भाई किसकी है? तो भक्तमाल के रचनाकार यहाँ पर बताना है आपको, और भक्तमाल के रचनाकार हैं आपके नाभादास, ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, नाभादास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रामचरितमानस, सबको पता होगा ये रामचरितमानस जो लिखा है वो आपकी तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। 40 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन भी इस समय बहुत पूछे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनका भी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है। यहाँ पर आपसे देखो 4 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। 40 प्रश्न आपकी ये भी हैं। कह रहा आपसे खंडहर, भूखंड, अस्थिशेष, शिलाखंड, बताइए इसमें भाई कौन सा आपका जो गलत है अर्थात कह सकते हैं इनमें से असंगत है? खंडहर, भूखंड, अस्थिशेष, शिलाखंड। तो याद रखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी भूखंड, ठीक है। तो देखो खंडहर, अस्थिशेष, शिलाखंड ये आपके 3 हैं, लेकिन भूखंड जो आपका एक क्षेत्र होता है, एरिया होता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर बी नंबर कि जहाज, वायुयान, नौका, जल। चलिए यहाँ पर बताइए जहाज, वायुयान, नौका, जल। तो इसमें आपका जो बेमेल है आपका कौन सा है? तो देख सकते हैं कि जो वायुयान है ये आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर देखिए जहाज, नौका, जल ये आपके यहाँ पर सही है, लेकिन वायुयान आपका गलत हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर, यहाँ पर तीसरे में देखिए क्या गलत है आपका। कह रहा है पौराणिक, अर्वाचीन, प्राचीन और पुरातन।
तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा पौराणिक मतलब प्राचीन होता है, प्राचीन का पुरातन भी है, लेकिन अर्वाचीन आपका नहीं होगा। बी नंबर आपका यहाँ पर बेमेल हो जाएगा। ठीक है, चौथे का दिया गया है पक्ष, दिवस, सप्ताह और आपकी शताब्दी। तो भाई 4 का जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 4 का देख सकते हैं कि पक्ष, ठीक है, सप्ताह, शताब्दी ये तो सही है, लेकिन दिवस ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला है 5 नंबर, कह रहा है प्रतिशोध, उधार, ऋण और उपहार। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? तो 5 का जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो भाई देखिए उधार, ऋण और उपहार ये कहीं ना कहीं मेल खा रहे हैं, लेकिन प्रतिशोध आपका मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, तो 5 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला है 6 नंबर। 6 में देखते हैं अभ्यास, कर्म, परिश्रम, प्रयत्न। भाई यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है। तो अभ्यास, परिश्रम, प्रयत्न ये तो सही है, लेकिन कर्म ये आपका यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 7 नंबर, भविष्य, काल, वर्तमान और भूत। यहाँ पर कौन सा आपका कह सकते हैं अलग है? तो देखो भविष्य, वर्तमान और भूत ये तो हैं, लेकिन काल यहाँ पर कह सकते हैं अलग हो जाएगा, है ना। काल के ये प्रकार हैं, बल्कि ये काल आपका अलग है। ठीक है ना, ये आपके सभी क्या हैं? प्रकार हैं। चलिए अगला दीजिए 8 नंबर कि साइकिल, बस, रिक्शा, विमान। यहाँ पर आपका क्या जवाब हो जाएगा? साइकिल, बस, रिक्शा और विमान। यहाँ पर आपका 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, डी आपका विमान हो जाएगा कि साइकिल है, बस है, रिक्शा है, या आप कह सकते हैं कि ज़मीन पर चलते हैं, और विमान आपका आसमान उड़ता है। अब ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से सही करता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका है चटाई, कुर्सी, आसन और पलंग। कौन सा यहाँ पर कह सकते हैं बेमेल हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 नंबर में? तो आपका 9 का देखते हैं चटाई, कुर्सी, आसन और यहाँ पर दिया है पलंग। ठीक है, तो चटाई दिया है, कुर्सी दिया है और आसन दिया है। यहाँ पर आपका जो डी नंबर है वो आपका गलत हो जाएगा, पलंग यहाँ पर। ठीक है, चटाई, कुर्सी, आसन और पलंग। ठीक है, ये आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे। अब ये शायद पावे के हिसाब से हो जाए। ठीक है, अगला है यहाँ पर 10 नंबर सामान्य, समान, मामूली और आम। तो भाई यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, मतलब कि विशेष क्या हो जाएगा? तो देखिए सामान्य दिया है, मामूली दिया है और आम दिया है। तो ये तीनों चीज़ कह सकते हैं, ये आम खाने वाला आम नहीं है, ये आम इंसान वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समान शब्द है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बेमेल है। चलिए 11 का जवाब दीजिए। कर आपसे सुगंध, स्वाद, महक और बदबू। तो भाई यहाँ पर आपको 11 का ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा कि ये स्वाद से संबंधित है, ये बल्कि नाक से संबंधित सुगंध, महक और आपकी बदबू। ठीक है, अगला है 12 नंबर जूड़ा, बाल, केस, परानंदी। जूड़ा, बाल, केस, परानंदी। तो 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जूड़ा है, केस है, परानंदी है, ये आपके एक हो जाएंगे, बल्कि बाल यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपके एक शब्द आपके दर्शाते हैं। ठीक है, और अगला है देखिए जूड़ा मतलब कई सारे होते हैं, केस मतलब ढेर बहुत होते हैं, परानंदी मतलब बहुत बाल होते हैं, बल्कि बाल एक शब्द के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, अगला है 13 नंबर कि रोगी, चिकित्सक, दवाई और चश्मा। तो यहाँ पर भाई 13 का ऑप्शन आपका बिल्कुल दिख गया है कि डी नंबर आपका चश्मा यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, है ना। चलिए अगला है भाई, भ्राता, अनुज, सहोदर। तो 14 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सहोदर। ठीक है, चलिए अगला दिया है यहाँ पर कि प्रतिछाया, प्रतिबिंब, परछाई और आपका छाया। तो 15 का देखिए आपका दिया है प्रतिछाया, परछाई और छाया, ये तीनों एक हैं, लेकिन आपका यह प्रतिबिंब जो आपका है ये आपका गलत हो जाएगा। प्रतिबिंब मतलब कह सकते हैं खुद का चित्र होता है। ठीक है, और जो अदर है तो कह सकते हैं वो उसकी एक छाया हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर कि मुख्य, गौड़, प्रमुख और महान। यहाँ पर 16 में क्या हो जाएगा? तो देखिए मुख्य, प्रमुख और महान ये तो 3 है, लेकिन बी नंबर आपका गौड़ है, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर आपका है नवीन, अतीत, आधुनिक और समयिक।
तो देखिए यहाँ पर 17 नंबर में कर आपसे कह रहा है नवीन, आधुनिक और समीक, ये तीनों आपकी एक है, लेकिन अतीत मतलब होता है पीछे, बिल्कुल पीछे चले जाना। ठीक है, तो आपका बी आपका गलत हो जाएगा। अगला है लेखक, प्रकाशक, संवाददाता और पाठक। तो लेखक, प्रकाशक, संवाददाता और पाठक 18 के यहाँ पर देखिए कि लेखक है, प्रकाशक है, संवाददाता है, लेकिन पाठक आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा, अर्थात ये अलग यहाँ पर आपका भिन्न है। समझ में आ रहा होगा। चलिए 19 के जवाब दीजिए। पत्नी, श्रृंगार, स्त्री और पुत्री। तो यहाँ पर 19 का जवाब क्या हो जाएगा? तो भाई पत्नी है, स्त्री है और पुत्री है, ये तो आपकी कह सकती हैं, लेकिन श्रृंगार तो यहाँ पर अलग हो जाएगा ना, तो बी नंबर आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। चलिए अगला बताइए 20 नंबर कह रहे हैं दूरदर्शन, संवाहक, रेडियो और समाचार पत्र। तो 20 का जवाब क्या हो जाएगा? तो देखो दूरदर्शन से न्यूज मिलेगी, रेडियो से मिलेगी, समाचार पत्र से, लेकिन संवाहक से नहीं। ठीक है, तो बी नंबर का यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि सख्त, निर्दयी, पाषाण, कठोर। यहाँ पर 21 में क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका सख्त, पाषाण, कठोर ये तो एक समान है, लेकिन निर्दयी ये आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 का देखते हैं कि पावस, वृत्ति, बरसात और वृष्टि। तो यहाँ पर आपका 22 में देखते हैं क्या हो जाएगा? पावस, वृत्ति, बरसात और वृष्टि। तो यहाँ पर पावस, बरसात, वृष्टि ये एक हैं, लेकिन वृत्ति शब्द आपका बारिश से नहीं रिलेट करता है। ठीक है, अगला है शोक, मोद, विषाद और संताप। 23 नंबर। तो देखिए 23 में शोक और विषाद और संताप ये एक शब्द होते हैं, लेकिन मोद शब्द आपका यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पाँव, नख, नेत्र, हस्त। पाँव, नख, नेत्र और हस्त, यहाँ पर क्या होगा भाई? तो देख सकते हैं 24 में ऑप्शन बी, यहाँ पर आपका नख, इसे नाखून की बात कर रहा है। तो ये पाँव है, ये नेत्र है और ये हस्त है। तो पाँव 2 है, नेत्र 2 हैं, हस्त 2 हैं, तो नख की यहाँ पर थोड़ा अलग हो जाएगा। चलिए अगला है 25 नंबर शाबाशी और असली, मतलबी, किताबी। यहाँ पर बताइए भाई क्या हो जाएगा 25 में? काफ़ी टफ लग रहा है। शाबाशी, मतलबी और किताबी। तो यहाँ पर जो दिया गया है ये आपका बी नंबर आपका असली, ये यहाँ पर आपके 3 चीज़ों से आपका अलग है आपका। ठीक है, शाबाशी, मतलबी और किताबी। ठीक है, यहाँ पर असली शब्द आपका गलत है, यहाँ पर कह सकते हैं है आपका। ठीक है, 26 नंबर गणना, अंक, माप, तौल। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 26 में? तो देखिए गणना करना, माप करना, तोल करना ये आपकी एक में होगी, लेकिन अंक शब्द आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 27 नंबर किताबें, कच्छा, कलम, बस्ता। किताबें, कच्छा, कलम, बस्ता। तो यहाँ पर 27 में जो क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए किताबें, कलम और बस्ता ये एक हैं, लेकिन कच्छा शब्द आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला है यहाँ पर भद्दा, घृणास्पद, कुरूप और अनाकर्षण। यहाँ पर आपका जो 28 का हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो देखिए जो भद्दा है, कुरूप है और अनाकर्षक ये तीनों एक हैं, लेकिन घृणास्पद ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला है 29 नंबर कि प्रतिक्रिया, प्रत्युत्तर, प्रतिदिन और प्रतिशोध। यहाँ पर 29 का जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिक्रिया, प्रतिदिन और प्रतिशोध। यहाँ पर प्रति शब्द आपका कह सकते हैं इसके अनुसार है। यहाँ पर प्रत्युत्तर जो आपका उत्तर है ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, 29 का बी हो जाएगा। अगला है 30 नंबर कह रहा आपसे निरामिष और आपका दिया है बुभुक्ष, शाकाहारी और सामिष। 30 का यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रखते हैं निरामिष और शाकाहारी, समिष ये 3 एक होते हैं, लेकिन बुभुक्ष शब्द आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर उलाहना, मस्का, ताना, आरोप। यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 में? तो देखो उलाहना, ताना, आरोप ये आपके 3 होंगे, लेकिन मस्का शब्द आपका अलग होता है ना, मस्का बोलते हैं हंसी मजाक को तन। चलिए अगला है 32 नंबर हिदायत, आदेश, आज्ञा और सलाह। 32 का जवाब दीजिए। देखो हिदायत मतलब कह सकते हैं आदेश जैसे होता है, आदेश और आज्ञा। ठीक है, लेकिन सलाह शब्द आपका यहाँ पर सलाह लेना जैसा होता है। ठीक है, सलाह एक दूसरे से ली जाती है, इसमें आदेश नहीं होता सलाह। अगला है श्याम, श्वेत, कृष्ण, काला। देखो यहाँ पर 33 में जो आपका है
श्वेत ये आपका होगा जाएगा गलत, क्योंकि श्याम मतलब काला, कृष्ण मतलब और काला, ये तीनों आपके समान है, लेकिन श्वेत आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला है 34 कि विवस्वत, सूर्य, अरुण और विभा। 34 में क्या हो जाएगा डिफरेंस? तो देखो यहाँ पर आपका विवस्वत, सूर्य और अरुण ये तीन होंगे, लेकिन विभा जो आपका होता है ये आपकी सुबह से हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। अगला आपका है ममता, प्रेम, स्नेह और वात्सल्य। 35 में डिफरेंस क्या है चारों में? तो देखो ममता, स्नेह और वात्सल्य ये हृदय में होती है ना। तो यहाँ पर प्रेम शब्द आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है कि भाग, अवयव, अंश और अंश। यहाँ पर आपका 36 में देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, भाग, अवयव, अंश और अंश। तो यहाँ पर ये भाग और अवयव मतलब एक भाग ही होता है, कोई पॉइंट होता है, अंश होता है, लेकिन ये अंश का मतलब आपका अलग होता है, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक होगा, लेकिन इसका मतलब आपका अलग हो जाएगा। अगला है आपका 37 नंबर, समय, अवकाश, घंटा, घड़ी। यहाँ पर आपका 37 में क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका समय है, घंटा है, घड़ी एक साथ है, लेकिन अवकाश शब्द आपका अलग है, ठीक है। चलिए 38 में ओज, दम, शक्ति और श्वास। तो ओज, दम, शक्ति, श्वास यहाँ पर आपका 38 में। तो 38 का देखिए, ओज मतलब तेजी होता है, मतलब ओज मतलब शक्ति वगैरह, ठीक है, जैसे शक्ति होती है। तो ओज, दम, शक्ति ये एक हो, श्वास शब्द आपकी अलग हो जाएगी। अगला है यहाँ पर 39 तख्ता, राजगद्दी, तख्त और सिंहासन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 39 का ऑप्शन राइट है आपका ए, ये तख्ता, ये जैसे आपका लकड़ी का होता है ना वो उसका है, लेकिन राजगद्दी, तख्त और सिंहासन ये आपके एक होते हैं, ठीक है। 40 नंबर है परिवार, परिजन, घर और बच्चे। तो देखो यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं परिवार में लोग होते हैं, परिजन होते हैं और बच्चे भी होते हैं, लेकिन घर यहाँ पर आपका नपुंसक है, अदर यहाँ पर आप सॉरी कह सकते हैं ये आपका जो घर है, तो घर कह सकते हैं एक रहने के स्थान है, बल्कि बच्चे, परिजन, परिवार ये एक व्यक्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टेस्ट रहा आपका, जो हमने इसको भी कंप्लीट किया। और चैप्टर वाइज कह सकते हैं कि लगभग सभी चैप्टर आपके धीरे धीरे कंप्लीट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखे करिए। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।